नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 483 ईस्वी, बी 483 ईसा पूर्व, सी 383 ईस्वी अथवा डी 383 ईसा पूर्व। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी तक्षशिला में अथवा डी मेसिडोनिया में। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेबीलोन। वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म अथवा डी वैष्णव धर्म। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैन धर्म। हर्यक वंश का शासक उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी झेलम नदी, सी सतलज नदी अथवा डी चिनाब नदी। यह आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर ही सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को बितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि झेलम का पुराना नाम बितास्ता था, और उसके अलावा इस युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंदिवर्धन, बी नागदशक, सी अजातशत्रु, डी शिशुनाग। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागदशक या दर्शक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक या दर्शक था। इसको शिशुनाग ने इसकी हत्या करके मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के मृदभांड को भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेरू रंग वाले, बी चित्रित धूसर, सी उत्तरी काले पालिशदार अथवा डी काले और लाल। यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिशदार। भारत में द्वितीय नगरीकरण यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रतीक उत्तरी काले पालिशदार था, जबकि भारत में प्रथम नगरीकरण यह हड़प्पा सभ्यता के समय में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विनय पिटक एवं सुत पिटक को लिपिबद्ध किस बौद्ध संगीत में किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीत, बी द्वितीय बौद्ध संगीत, सी तृतीय बौद्ध संगीत अथवा डी चतुर्थ बौद्ध संगीत। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत में ही विनय पिटक और सुत पिटक को लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रामिक, ऑप्शन बी ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक अथवा ऑप्शन डी ग्रामपति। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्राम भोजक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में क्षत्रप शासन प्रणाली किसके द्वारा लाई गई? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरानी के द्वारा, बी यूनानियों के द्वारा, सी शकों के द्वारा अथवा डी रोमन के द्वारा। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा। भारत में क्षत्रप शासन प्रणाली ईरानियों के द्वारा लाई गई थी, जबकि भारत में इसका विकास ये शकों और कुषाणों के काल में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज अथवा डी पाटलिपुत्र। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए अवंतिका। उज्जैन जिसका प्राचीन नाम उज्जैनी भी था और इसका एक प्राचीन नाम अवंतिका भी था, यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसको सर्वक्षत्रांतक अथवा द्वितीय परशुराम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत में किस नगर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निकैया, बी बुकाफेला, सी दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों। सिकंदर ने भारत में निकैया और बुकाफेला दो नगरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ग्रीक एवं यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज अथवा जेंड्रामीज कहा गया है?
आपके ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त, सी घनानंद अथवा डी महापद्मनंद। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को यूनानियों ने अग्रमीज अथवा जंड्रामीज कहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंग, बी कौशल, सी काशी अथवा डी अवंती। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कौशल। अयोध्या कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा, बी यूनानियों के द्वारा, सी शकों के द्वारा अथवा डी कुषाणों के द्वारा। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध को, बी मोहम्मद साहब को, सी महावीर स्वामी को अथवा डी इनमें से कोई नहीं। यहां आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है।